तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक डेमी ह्यूमन से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से ही बजाना की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है, जिस वजह से वो एक दूसरी दुनिया में ही समन हो जाता है, जहाँ पे उसको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे डेमन किंग को हराने के लिए समन किया गया है। इसके बाद वो आदमी बजाना को क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है ताकि इनको पता चल जाए कि बजाना कितना ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वो बजाना के स्टैट्स देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बजाना के स्टैट्स तो एक नॉर्मल ह्यूमन से भी कम होते हैं। लेकिन इसी टाइम पे एक और हीरो को समन किया जाता है जिसके स्टैट्स एक नॉर्मल ह्यूमन से 1000 गुना ज्यादा होते हैं, जिस वजह से सब लोग उसी के पास चले जाते हैं और बजाना की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। और तभी किंग हीरो से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने आने के लिए। और कुछ टाइम बाद बजाना को किंग के पास बुलाया जाता है, जहाँ पे किंग का मैजिशियन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उस पोर्टल को फिर से नहीं खोल सकता जहाँ से तुम अपने घर वापस जा सकते हो। जो सुनकर बजाना भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, जिस पर किंग बोलते हैं ये हमारे किंगडम की काफी बड़ी नाकामी है कि हम आपको आपके घर वापस नहीं भेज सकते, लेकिन हम आपको यहाँ पे रहने की इजाजत दे सकते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी डेविसा फॉरेस्ट में आराम से बिता सकते हैं। इसके बाद हम बजाना को एक घोड़ा गाड़ी में देखते हैं जिसके अंदर बजाना डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डेमी ह्यूमन ये बोलकर मना कर देता है कि किंग ने मुझे बात करने के लिए मना किया है। और थोड़े टाइम बाद बजाना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो डेमी ह्यूमन बजाना को कुछ पैसे देकर बोलता है कि ये किंग ने तुम्हें दिए हैं। और जाने से पहले डेमी ह्यूमन बजाना को ये बोलकर जाता है कि यहाँ पे डीमन किंग की आर्मी के कुछ मेंबर्स रहते हैं, इसके लिए तुम बचकर रहना। डेमी ह्यूमन के जाने के बाद बजाना अपने बैग को चेक कर रहा होता है, जिसके अंदर से उसको एक तलवार मिल जाती है जो कि देखने में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन काफी चीप होती है। बजाना अपनी तलवार को देख ही रहा होता है कि एकदम से ही काफी सारे स्लाइम्स बजाना की तरफ आने लगते हैं, लेकिन बजाना उनको काफी इजीली डिफीट कर देता है, जिस वजह से बजाना का लेवल अप हो जाता है। जो देखकर बजाना अपने स्टैट्स देखता है जिस पर उसको एक सिंबल दिख रहा होता है जिसका मतलब अनलिमिटेड होता है, लेकिन बजाना को इसका मतलब नहीं पता होता। लेवल अप होने की वजह से बजाना को काफी सारी स्किल्स मिल जाती हैं, जिनमें से एक स्किल होती है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। जिसके बाद बजाना को एक और स्किल मिलती है जिसके हिसाब से बजाना किसी भी मॉन्स्टर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सकता है लड़ने के लिए, लेकिन बजाना इसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद बजाना फॉरेस्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बजाना को तुरंत ही सिस्टम की तरफ से एक वार्निंग मिल जाती है, जिसके बाद सिस्टम बोलता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं जिनके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सिस्टम इतना बोलते ही प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज कर इस पूरे जंगल को ही प्यूरिफाई कर देता है, जिसके बाद बजाना को काफी सारा लेवल अप मिलता है। और इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि किंग को बोल रही होती है कि हमें हीरो कैंडिडेट को डेलविजा फॉरेस्ट में नहीं भेजना चाहिए था। जो सुनकर किंग बोलता है वो लड़का हीरो कैंडिडेट बोलने के लायक भी नहीं था, इसके लिए अगर वो मर भी जाता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी बीच में एक मैजिशियन आकर किंग को बोलता है मेरे किंग हमें डेविस्ट फॉरेस्ट में काफी पावरफुल हॉली मैजिक देखने के लिए मिला है। जो सुनकर किंग बोलता है कि हमारा गोल्डन हीरो भी वहाँ पे गया है तो शायद उसी ने यूज किया होगा। और इसके बाद हम बजाना को देखते हैं जिसका लेवल 400 के पास पहुंच चुका होता है, जो देखकर बजाना बोलता है कि शायद इस वर्ल्ड में मैजिक यूज करने से ही लेवल अप मिल जाता है। जिसके बाद बजाना को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलती है कि अपना जेंडर चूज करो, और बजाना गलती से लड़की का जेंडर चूज कर देता है, जिस वजह से बजाना एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से फिर से लड़के का जेंडर चूज करके एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक मैजिक का यूज करके सिटी के अंदर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। जिसके तुरंत बाद सिस्टम बजाना को गिल्ड में जाने के लिए बोलता है, लेकिन बजाना मर्चेंट गिल्ड में जाने की सोच रहा था, लेकिन उसे पता था कि कनेक्शन न होने की वजह से मैं बिजनेस अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए वो एक एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है, जहाँ पे एक लड़की बजाना को गिल्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है और बजाना से अपना नाम बताने के लिए बोलती है, जिस पर बजाना अपना रियल नाम ना बताकर फ्लू नाम बता देता है। एडवेंचरर गिल्ड में ज्वाइन होने के बाद वो लड़की बजाना को एक लॉकेट दे देती है, जिस पर बजाना उसको थैंक्स बोल देता है। इसके बाद बजाना अपने हिसाब से एक क्वेस्ट देख रहा होता है, लेकिन तभी बजाना को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे एक लड़की एडवेंचरस से बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ डेविएस्ट फॉरेस्ट में चलोगे, लेकिन उसके साथ कोई भी बंदा डेविएस्ट फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो देखकर बजाना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी तो डेविएस्ट फॉरेस्ट से होके आया हूँ। इतना सुनते ही कोई बंदा बजाना के गले में तलवार लगा देता है, जो कि एक रॉयल नाइट बेल्डोसिया होती है। वो फ्लू से बोलती है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकते हो, जिस पर एक लड़की बोलती है कि तुम शायद एक किडनैपर हो, जिस पर फ्लू बोलता है कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमको यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाता हूँ। और फ्लू बाहर जाकर सबको टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके डेविएस्ट फॉरेस्ट में ले जाता है। डेविएस्ट फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद वो रॉयल नाइट तुरंत ही फ्लू से माफी मांग लेती है और उस लड़की के गले में तलवार लगाकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन हो, तो जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। और इतना बोलते ही वो लड़की अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और बोलती है
कि मैं फेनरल हूँ, फेनरल ऑफ इंटरनल 4 की बहन। और वैसे ही मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे खाना लेने के लिए भेजा था। और ये सुनकर वो रॉयल नाइट थोड़ी डर जाती है और इसके बाद वो डीमन मेलिकन नाम की गैस छोड़ देता है, जिस वजह से सारी लड़कियां अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं। लेकिन फ्लू उनको बचाने के लिए आ जाता है, जो देखकर वो डीमन बोलती है कि तुम्हें मेरे मेलिकन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि तुम काफी स्ट्रांग हो। और इतना बोलते ही वो डीमन फ्लू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फ्लू भी उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि मुझे मेरे साथ साथ इन चारों को भी बचाना है, इसके लिए मुझे यहाँ से भागना ही होगा। और इतना बोलते ही फ्लू ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर लिया होता है, लेकिन टेलीपोर्टेशन मैजिक खत्म होने से पहले ही डीमन फ्लू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से फ्लू का टेलीपोर्टेशन मैजिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन वो चारों लड़कियां टेलीपोर्ट हो जाती हैं फ्लू के अलावा, जो देखकर डीमन बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले बचे हो तो क्या तुम मेरा खाना बनना चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ फ्लू सोच रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड में अभी ही टेलीपोर्ट हुआ हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और इतना बोलने के साथ ही फ्लू ने एक स्पेल का यूज कर लिया होता है, लेकिन फ्लू का स्पेल कंप्लीट होने से पहले ही डीमन फ्लू के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से फ्लू एक दूसरे मैजिक का यूज करके उड़ के उसके पीछे आ जाता है। लेकिन एक और बार वो डीमन फ्लू के ऊपर झपटने के लिए आ रही होती है, लेकिन इस बार फ्लू ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसको जमीन में चिपका देता है। ये सब देखकर तो डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डीमन इस मैजिक से निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। और फ्लू भी अपने सिस्टम से बोल रहा होता है कि आखिर मैं इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलूं, जिसपे सिस्टम बोलता है कि तुम्हारे पास एक मैजिक है जिसकी मदद से तुम इस डीमन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन फ्लू ये करने से मना कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ डीमन फ्लू की पावर जान चुका था, इसके लिए वो बोलता है कि मैं हार मानती हूँ, तुम मुझे अब मार सकते हो। लेकिन फ्लू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तो तुमसे फायर भी नहीं करना चाहता था। जो सुनकर डीमन खड़ी हो जाती है और बोलती है तो क्या तुम मुझे सच में नहीं मारने वाले, मैं एक डीमन हूँ। जिस पर फ्लू बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो कि ह्यूमन। जो सुनकर वो डीमन एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो देखकर फ्लू अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि इस डीमन ने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते। जो देखकर फ्लू अपना कोट उसको पहना देता है और बोलता है अगर तुम ह्यूमंस के लिए कोई भी खतरा नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद फ्लू अपने बैग में कुछ कपड़े ढूंढने लगता है ताकि वो फेंड्रेस को दे सके, लेकिन जैसे ही फ्लू पीछे देखता है तो फेंड्रेस बेहोश हो चुकी होती है, जिस पर फ्लू का सिस्टम बोलता है कि ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से ये बेहोश हो गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्लू को देखते हैं जो कि एक कैंप के बाहर बैठा होता है और बोलता है कि आखिर मेरे पास इतने पावरफुल मैजिक कहाँ से आ गए। इसी बीच में फेंड्रेस भी उड़ जाती है और वो देखती है कि मेरे लिए कपड़े भी रखे हैं। और जब फेंड्रेस बाहर झांकती है तो फ्लू बैठा होता है, जो देखकर फेंड्रेस बोलती है कि इस तरीके के इंसान आज के टाइम पे बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद फेंड्रेस अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि अब मेरी मैजिकल पावर पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। फ्लू भी फेंड्रेस को देख लेता है और बोलता है तो तुम ठीक हो गई। जिस पर फेंड्रेस बोलती है तो क्या आपने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज किया था। जिस पर फ्लू हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम काफी अच्छी लग रही हो। जो सुनकर फेंड्रेस बोलती है कि मैं फेंड्रेस वादा करती हूँ कि कभी भी ह्यूमन से लड़ाई नहीं करूंगी। और ये चीज वो फ्लू का हाथ पकड़कर बोल रही होती है और बोलती है ये चीज मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ मास्टर, तो प्लीज आप मुझे अपना गुलाम बना लें। पर फ्लू उसको अपना गुलाम बनाने के लिए मना कर देता है। जो सुनकर फेंड्रेस बोलती है कि अगर आप मुझे अपना गुलाम नहीं बनाएंगे तो मैं अपने आप को मार लूंगी। जो सुनकर फ्लू बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम अपने आप को मत मारो प्लीज। जो सुनकर फेंड्रेस खुश हो जाती है और फ्लू बोलता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, असल में मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। वैसे मुझे यहाँ किंग ने समन किया था एक हीरो कैंडिडेट के रूप में, लेकिन मेरे पास अच्छी स्किल ना होने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और ये बोलने के बाद फ्लू उसको अपना असली नाम और चेहरा दिखा देता है और बोलता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फेंड्रेस को इन सब चीजों से कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसको तो सिर्फ फ्लू के साथ रहना होता है और फ्लू के साथ रहने के लिए वो मरने के लिए भी तैयार होती है। और इतना बोलते ही फेंड्रेस फ्लू के गले लग जाती है। फिर अगला सीन हमें हीरो का दिखाया जाता है जहाँ पे किंग हीरो से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। जिसपे हीरो बोलता है कि आपके सैनिक बहुत कमजोर थे किंग, वो तो डीमंस को देखकर ही वहाँ से भाग चुके थे, वो तो वहाँ पे मैं था जिसने की अपनी मैजिकल पावर से उन्हें बचा लिया। और इतना बोलने के बाद हीरो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद किंग अपने सोल्जर से पूछता है कि तुम बताओ आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जिसपे सोल्जर बोलता है कि हीरो हम सबसे पीछे खड़ा था ताकि उसको लड़ना ना पड़े, और जैसे ही डीमन आया तो हीरो वहाँ से भाग गया। जो सुनकर किंग भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है हीरो को लेकर। इसके अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे स्टेट्स आखिर बढ़ क्यों नहीं रहे, यहाँ तक कि मैं बड़े मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पाता। फिर इसके बाद हम फ्लू को देखते हैं जो कि फेंड्रेस के साथ एक सिटी में चल रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी फेंड्रेस से बोलता है मैडम हमारे यहाँ के फ्रूट लीजिए, बहुत अच्छे फ्रूट है हमारे। जो सुनकर फ्लू फेंड्रेस से बोलता है कि लगता है कि ये लोग हमें कपल समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग एक साथ यहाँ पे चल रहे हैं। जो सुनकर फेंड्रेस बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं तैयार हूँ आपकी वाइफ बनने के लिए। जिसके बाद
ये लोग एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे फेंरिस को भी गिल्ड बैच मिल जाता है। लेकिन तभी एक गिल्ड की मेंबर चिल्लाकर बोलती है, हमारे सिटी के अंदर बहुत सारे बियर्स आ रहे हैं, इसके लिए ये एक अर्जेंट क्वेस्ट है, जिस वजह से कोई भी रैंक का एडवेंचरर इनसे लड़ने के लिए जा सकता है। लेकिन इनसे लड़ने के लिए कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। और हाँ, गिल्ड वालों ने इस क्वेस्ट के लिए 10 गुना पैसे रखे होते हैं, जिस पर फ्लू बोलता है कि ये काफी अच्छी क्वेस्ट है, लेकिन शायद मैं हार जाऊं। जो सुनकर फेंरिस बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं, आपने मुझे हराया है, इसके लिए वो बियर्स तो आपके लिए बच्चों का खेल है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कितने ताकतवर इंसान हैं। और वहाँ पे वही 3 लड़कियां इन सारे बियर से फाइट कर रही होती हैं, लेकिन वो बियर्स इन सबके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, जो देखकर फ्लू उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है और लाइटिंग स्पेल का यूज करके सारे बियर्स को एक ही बार में हरा देता है। लेकिन एक और बियर पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन फेंरिस एक लात मार के उसको खत्म कर देती है और बोलती है, डार्लिंग आप सच में बहुत स्ट्रांग हो। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां फ्लू को एक और बार थैंक्स बोलती हैं और बोलती हैं, सर फ्लू हमें तो लगा था आप उस डीमन के हाथों मर चुके हो, लेकिन हमें खुशी है कि आप जिंदा हो। और हाँ सर फ्लू, आखिर उस डीमन के साथ क्या हुआ और आखिर ये लड़की आपके साथ कौन है? जो सुनकर फ्लू सोचने लगता है कि मुझे फेंरिस के बारे में इन्हें बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन एंड में आके फ्लू फेंरिस के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताता और बोलता है कि ये मेरी कॉम्पेनियन है। जो सुनकर फेंरिस दुखी हो जाती है और बोलती है कि आखिर इन्हें मुझे अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। लेकिन इसी बीच में एक बियर फेंरिस के पीछे आ जाता है, लेकिन फेंरिस की डरावनी आंखें देखकर ही वो बियर बेहोश हो जाता है और बाद में फेंरिस के आगे एक डॉग के जैसे एक्ट करने लगता है। जो देखकर फेंरिस फ्लू से बोलती है, डार्लिंग मुझे लगता है कि आपको इससे अपना पैड बना लेना चाहिए, वैसे भी इसने हीरो पार्टी को हराया है तो ये आपका पैड बनने के लिए वर्दी है। लेकिन फ्लू ये बोलते हुए मना कर देता है कि ये बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फ्लू बाद में उसको अपना पैड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फ्लू ने एक स्पेल का यूज करके उसको काफी छोटा कर दिया होता है। जो देखकर ये रॉयल नाइट्स बोलते हैं कि आखिर ये कैसे लोग हैं, इनने तो इस बियर को ही अपना पैड बना लिया। जिसके बाद इनमें से एक लड़की फ्लू के पास आती है और बोलती है, सर फ्लू हमें आपसे एक फेवर चाहिए। इसके बाद हम इन सबको एक घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये चारों लड़कियां अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं, जिसमें येलो हेयर वाली का नाम होता है कैलरेडियो और मसल वाली का होता है ब्लॉसम और रेड हेयर वाली का बेलेरी और उस लास्ट वाली का बेलेनो होता है। जिसके बाद क्लैरियो बोलती है, उन बियर से लड़ने के लिए हीरो और पूरी आर्मी भी आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी एक भी बियर को नहीं हरा पाया और हम भी उनमें से किसी को नहीं हरा पाए। तो सर फ्लू हम चाहते हैं कि आप हम सबको ट्रेनिंग दें। जो सुनकर फ्लू अपने मन में सोचता है, लेकिन अगर सच बताऊं तो मुझे खुद को नहीं पता कि मैं आखिर में मैजिक यूज कैसे कर पा रहा हूं। लेकिन फेंरिस ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम बेशर्म औरतों। जिसके बाद फ्लू बोलता है, अरे हाँ मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि ये मेरी वाइफ है। जो सुनकर फेंरिस काफी शर्माने लगती है और ये सारी लड़कियां बोलती हैं, तो क्या सर फ्लू आपकी शादी हो गई है? जिसके बाद फेंरिस बोलती है, डार्लिंग ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी पूरी पावर यूज करने का और आपकी वाइफ होने के नाते मेरे पास हक है कि मैं आपके डिसीजन ले सकूं। जिसके बाद फ्लू बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। जिस पर वो सारे लोग फ्लू को थैंक्स बोल देते हैं। जो सुनकर एक मसल वाली लड़की बोलती है, सर फ्लू हम आपके लिए एक घर बाय कर लेंगे तो आप वहाँ पे आके रह सकती हैं, क्योंकि ये जगह काफी डेंजरस है। जो सुनकर फेंरिस काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको फ्लू के साथ अकेले रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन फ्लू ये सब सुनकर थोड़ा शर्माने लगता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की डीमन बोलती है, डीमन किंग हमारी पूरी बियर आर्मी को किसी ने हरा दिया है। और हाँ डीमन किंग, डेविस्ट फॉरेस्ट में किसी ने बहुत ताकतवर प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया है। जो सुनकर डीमन किंग बोलता है, उस मैजिक यूजर को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फ्लू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्लू सो रहा होता है। लेकिन फेंरिस उसके पास आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे हस्बैंड। जो देखकर फ्लू काफी घबरा जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जो सुनकर फेंरिस बोलती है, अब तो ये काफी नॉर्मल है ना मेरे प्यारे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग तो एक मैरिज कपल है ना। लेकिन फ्लू बोलता है कि रात में हमारे बीच में बातचीत हुई थी फेंरिस, जहाँ पे मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग अलग अलग सोएंगे फेंरिस। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंरिस फ्लू को बुला रही होती है एक साथ सोने के लिए, लेकिन फेंरिस उसके साथ सोना नहीं चाहता। जो सुनकर फेंरिस बोलती है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? और फ्लू बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। और ये बोलकर फ्लू बाहर जाने लगता है सोफे में सोने के लिए। लेकिन फेंरिस फ्लू को रोकते हुए बोलती है, अगर तुम बाहर जाओगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं एक कपल होने का। इसके बाद फ्लू अंदर सोने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे फेंरिस फ्लू को बोलती है, चलो डार्लिंग मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। लेकिन फ्लू उसको मना कर रहा होता है, लेकिन फेंरिस जबरदस्ती उसकी शर्ट उतार देती है और इसी सिचुएशन में वही लड़की आके इनको देख लेती है और यहाँ पे सॉरी बोलकर निकल जाती है। जिसपे फ्लू बोलता है, अरे नहीं उसने हमारे एक्शंस को गलत समझ लिया है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे बेल्डोसिया एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर बेल्डोसिया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो बेल्डोसिया उससे डरकर भागने लगती है। इसी बीच में फ्लोना भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का साइज देखकर वो भी यहाँ से भागना चालू कर देती है। जो देखकर फेंरिस बेलेनो को मैजिक स्पेल यूज करने को बोलती है और बेलेनो के मैजिक स्पेल यूज करने के बाद तुरंत ही फ्लोना उस मॉन्स्टर से बच जाती है। और फिर फ्लू बेलेरी को चिल्लाकर बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर बेलेरी उस मॉन्स्टर के ऊपर
ऊपर अटैक तो करती है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और ये चारों ही उस मॉन्स्टर से डरकर भागने लगती हैं। जो देखकर फ्लू बोलता है कि ये लोग मुझे ट्रेनिंग देने के लिए बोल रही थी लेकिन इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिसके बाद हम इन सबको एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे उन लड़कियों को ये रूम बहुत अच्छा लगता है। फ्लोना एक बेड के ऊपर बैठकर बोलती है कि ये बहुत सॉफ्ट है। जिसके बाद बेल्डोसिया फ्लू को बोलती है आपको यकीन है ना हम इस रूम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो सुनकर फ्लू बोलता है हाँ तुम इसको अच्छे से यूज कर सकती हो। उन बियर्स को हराने की वजह से मुझे इस घर में डिस्काउंट मिल गया था जिस वजह से मैंने ये ले लिया और वैसे भी मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसके लिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जमीन पे सो। जो सुनकर बेल्डोसिया फ्लू को थैंक्स बोल देती है। इसके बाद एकदम से ही फेंड्रिस फ्लू के पीछे से आ जाती है और बोलती है कि डिनर तैयार है। लेकिन डिनर देखकर फ्लू चौंक जाता है क्योंकि डिनर के नाम पे फेंड्रिस ने कच्चा मीट रख दिया था। जो देखकर फ्लू बोलता है फेंड्रिस मुझे लगता है कि तुम्हें इस मीट को पका लेना चाहिए था। जो सुनकर फेंड्रिस बोलती है क्या मुझे पका लेना चाहिए था। लेकिन बाद में फ्लू बोलता है अरे जाने दो चलो मैं बनाता हूँ और खाना बनाने में बेल्डोसिया भी फ्लू की मदद करती है और थोड़े टाइम बाद खाना तैयार हो जाता है। खाना देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं ये बहुत टेस्टी लग रहा है। फ्लोना बोलती है क्या ये आपने मैजिक से बनाया है। जो सुनकर फ्लू बोलता है नहीं ये मैंने और बेल्डोसिया ने साथ में मिलकर बनाया है। जो सुनकर बेल्डोसिया बोलती है असल में मैं तलवार चलाने से ज्यादा खाना बनाने में अच्छी हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुई थी जिस वजह से मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था और इसलिए मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। जिसके बाद सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। सबको ये खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन फेंड्रिस सलाद खाने से मना कर रही होती है जिस पर फ्लू बोलता है ये मैंने बनाया है। जो सुनकर फेंड्रिस वो सलाद खाने लगती है और उसको सैलेड काफी अच्छा लगता है और मीट खाने के बाद तो उसको लगता है कि मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्लू एक खतरनाक मॉन्स्टर लेके आया होता है जिस वजह से सब लोग फ्लू की तरफ देख रहे होते हैं। जिसके बाद फेंड्रिस फ्लू से बोलती है कि क्या मैं टाउन जा सकती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है। जो सुनकर फ्लू बोलता है तुम जा सकती हो लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर फेंड्रिस बोलती है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि ये मेरा पर्सनल काम है। इसी बीच में फ्लू के पास एक आदमी आता है जो कि गिल्ड का एक पर्सनल मेंबर होता है। वो फ्लू से बोलता है क्या हम पर्सनली बात कर सकते हैं। जो सुनकर फ्लू फेंड्रिस से बोलता है फेंड्रिस तुम्हें जो भी काम है तुम जाकर कर सकती हो और मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। और इसके बाद फ्लू उसी आदमी के साथ चला जाता है और हम फेंड्रिस को देखते हैं जो कि एक कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की सोच रही होती है। इसके बाद हम उसी आदमी का सीन देखते हैं जो कि फ्लू से बोल रहा होता है आपके कारनामे पूरी सिटी में फैल चुके हैं इसके लिए किंग ने आपको एक ऑफर दिया है कि आप हीरो के नीचे काम करें जिससे आपको काफी पैसा भी मिलेगा और आप एक रॉयल नाइट भी बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फ्लू सोचता है कि मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ आखिर में डीमन से क्यों लड़ूं और ये सोचकर फ्लू उसको मना कर देता है और बाहर फेंड्रिस का वेट करने लगता है और थोड़े टाइम बाद फेंड्रिस वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन फेंड्रिस की हालत काफी खराब होती है जिस वजह से फ्लू फेंड्रिस से बोलता है तुम क्या किसी मैजिकल मॉन्स्टर से लड़के आई हो। जो सुनकर फेंड्रिस उसको मना कर देती है लेकिन अपने मन में सोचने लगती है कि भाई यार मुझे लगा नहीं था कि कुकिंग इतना कठिन काम होगा। और फिर हम फेंड्रिस को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लास में कुकिंग सीख रही होती है लेकिन कुकिंग सीखते वक्त उसे काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हीरो का सीन देखते हैं जो कि फ्लू के बारे में ही बोल रहा होता है कि वो काफी काबिल वॉरियर है तो मैं उसे अपना राइट हैंड तो बना ही सकता हूँ। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्लू के पास एक सोल्जर आया होता है उसको कन्विंस करने के लिए कि वो डेमन किंग के खिलाफ लड़े हीरो के साथ। लेकिन हमारा फ्लू हमेशा की तरह ही उनको मना कर देता है क्योंकि उसको इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर इसके बाद हम फ्लोना का सीन देखते हैं जिसको ट्रेनिंग करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और वो ट्रेनिंग में भी काफी अच्छा कर रही है। और इसके बाद हम बेलेनो का सीन देखते हैं जहाँ पे फ्लू उसको एक रिंग देते हुए बोलता है अगर तुम इस रिंग को पहन लेती हो तो तुम्हारी मैजिकल पावर्स बढ़ जाएंगी। और ये बोलकर फ्लू यहाँ से निकल जाता है लेकिन जैसे ही बेलेनो अपनी रिंग पहनने वाली होती है उसके पीछे से फेंड्रिस आ जाती है और बोलती है तुम इस फिंगर पे रिंग नहीं पहन सकती। फिर इसके बाद हम बेल्डोसिया का सीन देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के नीचे पड़ी होती है और फ्लू को मदद करने के लिए बुला रही होती है। फेंड्रिस आकर उस मॉन्स्टर को हरा देती है और गुस्से में बेल्डोसिया को बोलती है मुझे पता है कि एक लो रैंक का मॉन्स्टर है जिसको तुम बहुत आसानी से हरा सकती हो। और हम देखते हैं कि झाड़ियों में छुपकर एक लड़की इन सबको देख रही होती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फिर से खाना खाना चालू कर दिए हैं लेकिन इस बार खाना फेंड्रिस ने बनाया होता है जो खाकर फ्लू बोलता है कि आज का खाना तो बहुत अच्छा बना है। जो सुनकर फेंड्रिस तुरंत ही फ्लू को गले लगा लेती है लेकिन वही लड़की एक झाड़ियों के पीछे छुपकर बोल रही होती है कि आखिर ये फेंड्रिस क्या कर रही है। फेंड्रिस ने भी उसको नोटिस कर लिया होता है इस वजह से फेंड्रिस उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद फेंड्रिस उसको घर के अंदर ले आती है जहाँ पे फ्लू उसको चाय दे रहा होता है। जो सुनकर ये डीमन लेडी शॉक्ड हो जाती है और फ्लू का स्टेटस चेक करने लगती है लेकिन वो फ्लू का स्टेटस चेक नहीं कर पाती जिस वजह से वो अपने मन में बोलती है कि मैं डार्क वन का भी स्टेटस चेक कर सकती हूँ तो आखिर मैं इस आदमी का स्टेटस चेक क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन ये सब छोड़कर ये डीमन लेडी फेंड्रिस से बोलती है कि तुम्हें पता है कि डेविस्ट फॉरेस्ट में किसी ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया है। जो सुनकर फ्लू बोलता है कि उस प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज तो मैं नहीं किया था। और ये सुनकर तो ये डीमन लेडी बहुत शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों मुझे माफ कर देना कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों
तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।